गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च नमः प्रवरेभ्यो अवरेभ्यश्च। आज बहुत आनंद का विषय है मेरे लिए। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी ने आदेश किया कि आपको लाइव कुछ वेद विज्ञान के ऊपर बोलना है। तो हमने कहा बिल्कुल हम तैयार हैं। सहर्ष हमने स्वीकार किया और कुछ आपके सामने वेद विज्ञान को लेकर के हमारा विषय वैदिक संस्कार विज्ञान मीमांसा, इस विषय को लेकर के हम कुछ आपके सामने विचार रखेंगे। 1 घंटे का समय है, कितना मैं बोल पाता हूँ वो देखते हैं। वैदिक संस्कार विज्ञान के बारे में हम जब बात करें, हम जब विज्ञान के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि वास्तव में विज्ञान शुरू हुआ वेद से ही। विज्ञान का मूल जो उत्स है वो वेद ही है। क्यों? ये एक सामान्य वो श्वेताश्वतर उपनिषद में बात आई कि यह जो सृष्टि हुई, इस सृष्टि का जो मूल क्रम रहा शुरू में प्रारंभ में क्या रहा, तो कहते हैं कि यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै। यह ईश्वरः पूर्वं ब्रह्मांडं विदधाति। वह ईश्वर ने सबसे पहले ब्रह्मा को बनाया और ब्रह्मा को वेद दिया और वेद दे करके आदेश किया कि अब आप इस वेद के माध्यम से सृष्टि शुरू करें। तो ये सृष्टि का जो मूल बीज है, जो सृष्टि होने का जो सूत्र है, आकाशाद वायु वायुरग्ने अग्ने आपः अद्यः पृथ्वी इत्यादि और बहुत से विज्ञान की बातें हैं, ये सब का सब इस वेद में ही है। वेद का मतलब ही होता है ज्ञान। वेद धातु से है प्रत्यय करके वेद शब्द निष्पन्न होता है, सब आप जानते हैं आप लोग। तो ये ज्ञान है। कैसा ज्ञान? यह सृष्टि कैसे उत्पन्न हो इस विषय में यह वेद बतलाता है। सृष्टि जब उत्पन्न हो गई तो उसमें कैसे रहना, यह वेद बतलाता है। और ये सृष्टि कब खत्म होगी, क्या इसका क्रम है, यह भी वेद बतलाता है। अब आजकल एक जो नई धारा चल पड़ी है, वेद में विज्ञान हम ढूंढने की बात करते हैं। वेद में विज्ञान का मतलब ऐसा नहीं है कि वेद से हम हवाई जहाज़ बनाएंगे या वेद से हम कुछ ऐसी चीज़ें बनाएंगे, कुछ बिजली या कुछ। वेद का एक अपना अपना विज्ञान अलग है और वेद का जो प्रतिपाद्य है उस पर विचार करना होगा। वेद का जो प्रतिपाद्य है वह है कर्मकांड, उपासनाकांड और ज्ञानकांड। वेद के कर्मकांड भाग का अपना विज्ञान है, वेद के उपासनाकांड का अपना विज्ञान है और वेद के ज्ञानकांड का अपना विज्ञान है। और इन सभी विज्ञानों को समझना होगा क्रमशः उन स्थलों पर जाकर के। और ये जो वेद शब्द है, यह आदिदात्य वेद शब्द जो है, ये पवित्र ज्ञान परक, जो जिस ग्रंथ को हम कहते हैं वेद, उस रूप में ये आदिदात्त वेद शब्द माना जाता है। वेद आदिदात्त और अनुदात्त दो क्रम में मिलता है स्वर की दृष्टि से। तो आदिदात्त वेद शब्द जो है वो पवित्र ज्ञान परक है और अंतोदात्त वेद शब्द जो है वो कुसमुष्टि वाचक है। अब इसमें थोड़े से स्वर के भेद से अर्थ बदल जा रहा है। हमको इन्हीं सब विषयों पर बात करना है कि वेद का जो संस्कार विज्ञान है वो क्या है, इस पर हमको विशेष बात करना है। सबसे पहले हम इसी पर बात करें कि वेद का जो अपना उच्चारण क्रम है,
हमने हम बोलते हैं क्या, वो ऋग्वेद भाष भूमिका के प्रारंभ में आया, यस्य निःश्वसितं वेद यो वेदेभ्यो किलं जगत निर्ममे तमहं वंदे विद्यातीर्थ महेश्वरम। यस्य ईश्वरस्य निःश्वसितं वेद, यह वेद जो है ईश्वर का क्या है, तो बोले निश्वास रूप है। ईश्वर का निश्वास रूप यह वेद, और इस वेद का और दूसरी तरफ विधि वाक्य मिलता है। ध्यान दीजिएगा, दूसरी तरफ विधि वाक्य क्या मिलता है कि अहरः स्वाध्यायोध्येतव्यः। अहरः स्वाध्यायोध्येतव्यः, एक इस बात को दिमाग में रखें, और दूसरा ये इस कारिका को दिमाग में रखें कि यस्य निःश्वसितं वेद, उस ईश्वर का यह वेद जो है निश्वास रूप है। श्वास, श्वासोच्छ्वास, जो हम श्वास लेते हैं वह क्रम है। और दूसरी तरफ विधि वाक्य क्या कहता है, विधि वाक्य कहता क्या है कि अहरः स्वाध्यायोध्येतव्यः। स्वाध्याय का मतलब है शाखा स्वाध्याय, वेद का अध्ययन करना, प्रतिदिन आवृत्ति करना। तो देखिए कैसा विज्ञान है ये, कि क्यों आवृत्ति करना, बोले इसलिए आवृत्ति करना, भगवान का निश्वास रूप है। अगर आवृत्ति वेद का नहीं करेंगे तो भगवान को घुटन होती है। इस बात को समझना होगा। अहरः स्वाध्यायोध्येतव्यः, अहरः संध्यामुपासीत। तो स्वाध्याय क्यों करना, बोले इसलिए स्वाध्याय करना कि भगवान को घुटन न हो, इसलिए प्रतिदिन स्वाध्याय करने की आवश्यकता है। और जब हम संस्कार की बात करते हैं तो संस्कार में सबसे पहले बात, अगर संस्कार की बात करें तो उसमें सबसे पहले बात आती है पवित्रता की। और हम पवित्र अगर पवित्र भाव से हम ना हो तो कोई भी संस्कार जो है एक्टिवेट नहीं होता। हम जब कोई संस्कार करना शुरू करते हैं, हमने एक कारिका सुनी है, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवाह्याभ्यंतर शुचिः। अपवित्रः पवित्रो वा, एक क्रम हुआ अपवित्र, दूसरा क्रम हुआ पवित्र, और तीसरी अवस्था हुई, पहली अवस्था अपवित्र की, दूसरी पवित्र की, तीसरी अवस्था हुई सर्वावस्थांगतः अपि वा। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतः अपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवाह्याभ्यंतर शुचिः। तो प्रश्न इसमें यह होता है कि पवित्र तो अपवित्र तो समझ में आता है, पवित्र भी समझ में आता है कि सर्वावस्था क्या है। तो सर्वावस्था के बारे में कहा कि विष्णोर्या विमुखावस्था सर्वावस्थे तो वीयते। विष्णु से जो विमुख अवस्था है वो सर्वावस्था है। तो विष्णु से विमुख अवस्था सर्वावस्था, तो विष्णु के सम्मुख कैसे हो व्यक्ति, तो विष्णु का हमको लक्षण बनाना पड़ेगा। विष्णु का हमको लक्षण बनाना पड़ेगा। तो कई विश्ली व्याप्तो धातु से विष्णु शब्द निष्पन्न होता है, और भी कई क्रम। तो जो सबसे पास का लक्षण है वो हमको बनाने की आवश्यकता है। पास का सबसे पास का जो सरल लक्षण है वो यह है कि सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशायो श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद रूप वह भगवान विष्णु हैं। इसमें भी क्या करना, इसमें जो है जो सतरूप है विष्णु का वो पकड़ने की आवश्यकता है। सत माने सत्य रूप, तो सत्य रूप को पकड़ने की आवश्यकता है। सत्य रूप कैसे पकड़ा जाएगा, तो सत्य रूप का हमको सत्य का आचरण करना होगा। सत्य का आचरण जब हम करेंगे तो धीमे धीमे सत्य जो है घटित होगा हमारे शरीर में। और जब सत्य घटित होगा, ये बात अलग से ये भी दिमाग में रख लीजिएगा कि हर व्यक्ति के अंदर सत्य भाव है। बिना सत्य के व्यक्ति एग्जिस्ट नहीं कर सकता। बिना सत्य के व्यक्ति जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकता इस संसार में, लेकिन वो बहुत कम न्यून क्रम में है। 10% 15% इस ढंग का क्रम बन के सत्य का क्रम है। तो क्या करना है हमको विष्णु के सम्मुख होने के लिए सत्य को हमको आचरण में उतारना होगा। और जो ये सत्य है, ये सत्य जो है भगवान का निराकार रूप है। भगवान का निराकार रूप ये सत्य है।
जिसको हम लौकिक भाषा में अगर बोलें तो हम कह सकते हैं इसको सीधा सीधा ईमानदारी। तो हमको अपने जीवन के हर पक्ष में ईमानदार बनना पड़ेगा। तो ईमानदारी से हम जब काम करना शुरू करेंगे, ईमानदारी को सामने रख करके जब काम करना शुरू करेंगे, हर काम को जब हम करना शुरू करेंगे वहाँ ईमानदारी को हम अपना मानक बना के काम करेंगे, तो अपने आप जो है सत्य जो है सम्मुख होगा। सत्य हमारे सम्मुख है, तो सत्य को हम सम्मुख करके, ईमानदारी को सम्मुख करके हम हर कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब है क्या कि विष्णु को हम सम्मुख करके कार्य कर रहे हैं, विष्णु से विमुख नहीं। क्योंकि विष्णु या विमुखावस्था, विष्णु से जो विमुख अवस्था है, तो विमुख सम्मुख होने के लिए क्या करें? क्या नाम ले हमेशा दिन भर? तो वो संभव नहीं है, दिन भर नाम नहीं ले सकते हम। तो कैसे हो? संध्या आदि करके और जो अपना धार्मिक कृत्य है, नैतिक आत्मिक कर्म है, ये करके हम जब खाली हैं तो दिन भर जब भी हम कोई व्यवहार करें किसी से लोक में, तो हम सत्य भाव से व्यवहार करें। तो सत्य भाव से व्यवहार करने से होता क्या है कि हम जो है विष्णु के सम्मुख हमेशा बने हुए हैं। विष्णु के सम्मुख होकर के हमको व्यवहार करने की आवश्यकता है, सत्य के सम्मुख होकर हमको व्यवहार करने की आवश्यकता है। जब हम सत्य के सम्मुख होकर व्यवहार करते हैं तो धीमे 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 क्या होता है कि हम सर्वावस्था, जो एक विशेष अवस्था है, जिस अवस्था के रहने से हम किसी विशेष कार्य करने के लिए उपयोगी नहीं हो पाते। क्योंकि संस्कार के बारे में एक बात कही उसमें कि जैमिनी प्रणीत मीमांसा सूत्र में एक सूत्र आया, द्रव्य गुण संस्कारेषु बादरी। इस सूत्र के भाष्य में सबर स्वामी लिखते हैं, संस्कारो नाम स भवति यस्मिन् जाते पदार्थो भवति योग्यः कस्यचित् अर्थस्य। संस्कार करने पर पदार्थ या व्यक्ति किसी विशेष कार्य के लिए उपयुक्त हो जाता है। कोई बड़े कार्य के लिए वो उपयुक्त हो जाता है। हम जब भी कोई दैवी भौतिक कार्य करने के लिए जब आगे बढ़ें, उसके पहले हमको संस्कार युक्त होना पड़ेगा। और संस्कार युक्त होने के लिए सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि हमको पवित्रता हमारे अंदर होनी चाहिए, शुचिता हमारे अंदर होनी चाहिए। जब शुचिता होगी तो हम क्यों कहते हैं ना, देवो भूत्वा देवमेयेत ना देवम देवमर्चयेत। देवता बन के देवता की पूजा करनी चाहिए। जब भी देवता की पूजा करनी है तो हम देवता बन के देवता की पूजा करें। तो देवता बन के देवता कैसे बन सकते हैं, कैसे हम उसके क्रम में आ सकते हैं? तो हमको सबसे पहला काम सत्य आचरण करना होगा और सर्वावस्था से मुक्त होना पड़ेगा। ये ध्यान देने का विषय है कि हम स्नानादि करके प्रातः काल में जब बैठते हैं या कोई काव्य कर रहे हैं या कोई लेखन कर रहे हैं, तो वो भी हम पवित्र हैं, कहीं उसमें कमी नहीं है हमारे पवित्रता में। लेकिन हम सर्वावस्था में बंधे हुए हैं। इसलिए बंधे हुए हैं क्योंकि हम विष्णु से विमुख हैं। और विष्णु से सम्मुख तब होंगे जबकि हम सत्य का आचरण करें। तो सत्य का आचरण का मतलब क्या? अब जैसे उस समय हम कुछ लेखन कार्य कर रहे हैं, एक हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, व्यवस्थित दिनचर्या होनी चाहिए। और हमने कह दिया किसी से कि मैं इस समय कुछ लेखन कार्य करता हूं, तो उस समय कोई फोन करता है तो हम लेखन कर रहे हैं। असत्य भाषण न हो, असत्य आचरण न हो, तो इससे ये क्रम बनता है कि हम विष्णु के सम्मुख हुए और सर्वावस्था से मुक्त हुए और हम किसी विशेष कार्य के लिए हम आगे बढ़े। अब हम विचार करते हैं कि ये जो माननीय कुलपति जी ने कहा था कि ध्वनि पर, उच्चारण विज्ञान पर कुछ आप कहिएगा, उस पर हमको ये कहना है। देखिए है क्या कि वेदाध्ययन जब करते हैं हम, तो गुरुमुखोच्चारण करके हम वेदाध्ययन का संपादन करते हैं। प्राचीन परंपरा में, प्राचीन जो हमारे पीढ़ी से पीछे की पीढ़ी के जो आचार्य लोग रहे हैं, वहाँ तक उच्चारण जो है वो
शुद्ध क्रम में बहुत कुछ शुद्ध क्रम में था, प्रायः शुद्ध था। अब इधर कुछ नए जो नई परंपरा चली इसमें, क्योंकि उसमें आया क्या, अहरह स्वाध्यायोधेत व्याहरो, जो स्वाध्याय करना है, स्वाध्याय में प्रमाद कर दिया हमने, तो उसका फल ये हुआ कि जो हमने गुरुजी से सीखा था उच्चारण करने का क्रम, उसमें 10 दिन का गैप हो गया, 5 दिन का गैप हो गया, तो वो चीज़ एकदम प्रॉपर नहीं आ पाई, उसमें कुछ परिवर्तन होने लगता है। इसलिए उसमें अंतर ना आवे, इसलिए प्रतिदिन स्वाध्याय करना चाहिए। जैसे हम यहाँ आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि जैसे यज्ञ बोलते हैं हम, तो यज्ञ जो बोलते हैं, यज्ञ शब्द, ये जो ज्ञ है, ज्ञ का जो उच्चारण है, ज्ञ बना कैसे, तो कहते क्या है, जकारोत्तरवर्ती यकार और यकारोत्तरवर्ती अकार, ये तीनों के संयुक्त मिलन से तथाकथित जिसको हम कहते हैं ज्ञ, वो ज्ञ बना। और पूरे देश में प्रायः लोग उच्चारण जो करते हैं वो कहते हैं यज्ञ, यज्ञ, यज्ञ। गुजरात में यज्ञ भी सुनने में मिलता है, यज्ञ। और एक चौथी परंपरा सुनने में मिलती है यज्ञ, है ना। लेकिन जो वास्तविक जो वैदिक परंपरा है उसमें जकारोत्तरवर्ती यकार और यकारोत्तरवर्ती अकार, ये तीनों का मिला रूप शुद्ध सुनने को मिलता है। ये शुद्ध सुनने को मिलता है। कैसे मिलता है आपको हम अभी उच्चारण करके सुनाते हैं। ये चार जो मिलता है ये तो आपने सुना है, यज्ञ, यज्ञ, यज्ञ और यज्ञ। लेकिन जो वैदिक परंपरा है वो कहते क्या है, वो उच्चारण करते हैं यत, य अंत में यच का मतलब क्या है, जो ज है, इचु इशाराम तालु, चकार जो है, चवर्ग का जो है उच्चारण जो होता है कैसे होता है, तालु से होता है। जब च बोलते हैं हम तो च, छ, ज, च छ बोल के देखिए, च छ जब बोलेंगे तो जिह्वा पूरा का पूरा तालु में जाके, च बोलने में पूरा का पूरा तालु में जाके स्पर्श करता है। और पहला जब हम च बोलते हैं तो इसका जो पूर्वार्ध है उसमें जिह्वा तालु में जाके स्पर्श करता है, और उत्तरार्ध में जिह्वा तालु से नीचे आता है, क्योंकि अ, च, चकारोत्तरवर्ती अकार, च अ तब बोलते हैं हम च। तो च जब बोलते हैं तो उसका जो पूर्वार्ध है, जो व्यंजन च है, उसको बोलते समय पूरी जिह्वा हमारी क्या होती है, तालु में जाके चपकती है, च च च च। और उसमें जब अ जोड़ते हैं तो अंत में वो अ, अकुविसर्जनीयानां कंठा, कंठा, तो च अ ऐसा, फिर नीचे जिह्वा अपने आप नीचे आ जाता है। जैसे हम बोलते हैं जैसे इसको यद, ज को ही ले लीजिए, तो यद, यद कह दिया हमने तो य यकार हो गया और जकार हो गया, यद ऊपर जाके जिह्वा चपक गई, यद। अब अंत में हमको क्या बोलना है, शुद्ध बोलने के लिए अंत में हमको बोलना है यकार और अकार। तो हम बोलेंगे क्या, यज्ञेन यज्ञ, यज्ञेन यज्ञ, ये शुद्ध क्रम है। यज्ञे यज्ञानाम, यज्ञेन यज्ञ, यज्ञ, ये होना चाहिए उच्चारण। जैसे कक्षीवंतन जाऊ शिजः, कश योगे क्ष, कक शी, मूर्धन्य श आना चाहिए, कक शी। तो वेद के उच्चारण के लिए बहुत आवश्यकता है, जो हमारे गुरुजनों ने पढ़ाया है उस पर एक पूरी श्रद्धा हमारी होनी चाहिए, और श्रद्धा के साथ साथ उनके आदेश का पालन होना चाहिए। आदेश का पालन यही है कि हमको नित्य जो है स्वाध्याय हमको करना होगा।
और जल्दी जल्दी जब पाठ करेंगे हम, तो ये सब उच्चारण जो है इसमें भ्रांतियां आएंगी, इसमें त्रुटियां होने लगेंगी। तो इस त्रुटियों से बचने के लिए हमको क्या करना होगा? हमको स्वाध्याय प्रतिदिन करना होगा। अब बात ये है, स्वाध्याय तो हम प्रतिदिन करें, जैसे वो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम एक सूत्र है संज्ञा प्रकरण में, तो उसमें बात आई क्या? उसमें नहीं, वो मुखनासिका वचनो नासिकम, मुखनासिका वचनो नासिका, इसके वृत्ति में क्या कहा? मुख सहित नासिकयोच्चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञ स्यात् तदित्थम अ ई उ री एषाम वर्णानाम प्रत्येकम अष्टादश भेदा। अ ई उ इत्यादि जो वर्ण है इनके 18 भेद हैं। अब विचार कीजिए, एक अ को हमको 18 तरह से बोलना है। बोलते हैं लोग, ऐसा नहीं बोलते हैं, लेकिन 18 तरह से बोलने के लिए हमको कुछ उसके लिए प्रयास करना होगा, हमको कुछ उसके लिए उपासना करनी होगी, क्योंकि यह जो है अक्षर ब्रह्म परमम, ये अक्षर जो है ये अपने आप में ब्रह्म रूप है। ब्रह्म का 3 क्रम मानिए, एक तो शब्द ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, दूसरा जो है साकार ब्रह्म, और तीसरा जो है निराकार ब्रह्म। उस क्रम में ये जो अक्षर ब्रह्म है, ये इनके उच्चारण की जब बात आती है, एक पूरा संस्कार होता है इसका बचपन में, है ना? वेदारंभ, अक्षरारंभ, संस्कार पूरा हम करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि ये अपने आप में अक्षर सामान्य नहीं, अक्षर को स्पर्श करने का मतलब, अक्षर को ठीक से समझने का मतलब, हम ब्रह्म को स्पर्श करने जा रहे हैं, हम ब्रह्म को ठीक से समझने जा रहे हैं। और ब्रह्म जो है ऐसे नहीं पकड़ में आता है। ब्रह्म के बारे में कहते क्या है? अवांग मनस गोचर है। वो ब्रह्म जो है अवांग मनस गोचर है, वो ऐसे ही अनायास पकड़ में नहीं आने वाला है। तो कैसे पकड़ में आएगा? तो हमको वो पकड़ में तब आएगा जबकि हमको उस तरह का कुछ सिमिलरिटी अपने अंदर लानी पड़ेगी, वैसी कुछ योग्यता लानी पड़ेगी, वैसा कुछ संस्कार हमको लाना पड़ेगा। और संस्कार कैसे आएगा? तो ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं, अक्षर ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं, तो हमको जो है ब्राह्म मुहूर्त पकड़ना होगा। तो ब्रह्म की हम उपासना कर रहे हैं, अक्षर ब्रह्म की, तो क्या करना हमको? कैसे होगा? कैसे उच्चारण ठीक होगा हमारा? क्योंकि ये वेद जो है ना अपौरुषेय है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। वेदाक्षर क्या है? ये अपौरुषेय है। अपौरुषेय का मतलब ईश्वर का निश्वास रूप है। ईश्वर के निश्वास को अगर आपको पकड़ना अगर है, उसको समझना है, तो आपको भी कुछ वैसा गुणधर्म अपने अंदर लाना पड़ेगा, तब जा करके आप जो है उसको स्पर्श कर पाएंगे, उसके शरण में जा पाएंगे। तो कैसे होगा? तो एक जो ब्राह्म मुहूर्त है, इसको आपको पकड़ना होगा। ब्राह्म मुहूर्त के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। आप सब जानते हैं, फिर भी होता क्या है कि ट्रेन में लोग चढ़ते हैं, लेकिन पीछे वाला व्यक्ति कहता है चढ़ो चढ़ो, तो अनुवदति, पीछे से कहता है चढ़ो चढ़ो। तो वैसे ही सब आप जानते हैं, लेकिन एक नई दृष्टि से अपनी बात हम कुछ रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ब्राह्म मुहूर्त पकड़ने के लिए, ब्राह्म मुहूर्त कब है? तो जो सूर्योदय है हमारा जो सूर्योदय हमारे यहाँ होता है, अलग अलग शहर में उसके काल बने हुए हैं, पंचांग के माध्यम से देख करके, उससे जो 2 घटी का जो समय है, उससे 2 घटी पूर्व का जो समय है, वो ब्राह्म मुहूर्त एक परंपरा ऐसा मानती है, और दूसरी परंपरा मानती है कि 4 घटी कम से कम पहले होना चाहिए। तो 2 घटी मतलब क्या? तो 2 घटी का मतलब यह है, 1 घटी जो है 24 मिनट का 1 घटी, 24 मिनट का 1 घटी, तो 48 मिनट का 2 घटी। तो हमको 2 घटी पहले हमको उठ करके, जैसे विधि वाक्य मिला उधर अहरह स्वाध्यायोधेतव्यः, वैसे विधि वाक्य दूसरा अहरह संध्यामुपासीत, हमको अहरह दिन प्रतिदिन बिना नागा के हमको संध्या करना है, हमको संध्या करनी है अपनी। और
फेंका फेंकी करके नहीं करनी, बड़े ही विधि से करनी, गुरु से सीख करके संध्या में हमको प्रवृत्त होना है। तो जब संध्या आप करने चलते हैं तो संध्या में एक बात जान लें, संध्या में 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली चीज संध्या में ये अपवित्र पवित्रो वा शुरुआत यहां से होता है, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतो विवाह। पहली चीज तो ये कि आपको सिर्फ संध्या करने से बात नहीं बनेगी, आपको जो है ईमानदारी भी बरतनी पड़ेगी, तब आपकी संध्या जो है स्वीकार की जाएगी। और जब संध्या स्वीकार होगी, ब्राह्म मुहूर्त में उठेंगे, संध्या स्वीकार होगी, ब्रह्म गायत्री जपेंगे, ब्रह्म गायत्री स्वीकार होगी, तब आप जो है वेदाक्षर जो है उसके स्पर्श की तरफ जा सकते हैं। और नहीं तो ऐसे तो सब लोग मंत्र पढ़ ही रहे हैं, सभी मंत्र बोल रहे हैं, सब मंत्र पाठ हो रहा है, लेकिन जो वास्तविक क्रम है वो यही क्रम है कि हमको ब्राह्म मुहूर्त पकड़ना होगा। और ब्राह्म मुहूर्त पकड़ने का मतलब ये है कि 48 मिनट जो पहले का समय है, उस 48 मिनट पहले हमको उठना नहीं है, हमको उसके पहले उठ के स्नानादि करके हमको 48 मिनट पहले बैठ जाना है संध्या के अपने उसमें आसन पे, जिससे कि हम अर्घ दे सकें अपने नारायण सूर्य नारायण को। तो संध्या क्रम में 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, इसको खूब समझना चाहिए। और ये संस्कार विज्ञान है, ध्यान दीजिएगा, ये वैदिक संस्कार विज्ञान, वैदिक संस्कार विज्ञान यहीं से शुरू होता है। बहुत बड़े बड़े यज्ञों के बारे में चर्चा की जा सकती है, लेकिन पहले हम कहीं अपना वेश तो पहले आधार तो मजबूत करें। उस आधार मजबूत करने क्रम में हमको ये करना होगा कि संध्या का क्रम ठीक बनाना पड़ेगा और समय पकड़ना पड़ेगा। कभी स्वास्थ्य के प्रतिकूल होने के कारण जो है कि संध्या नहीं कर पाए, विलंब हो गया, तो वो क्षम्य है, उसके बारे में प्रायश्चित्त के लिए अर्घ दे दिया, ये कर दिया, वो बात हो जाती है। लेकिन नहीं, आपको जो है भरसक कोशिश करना है कि हमको सही समय पर हम उठ जाएं, समय पकड़ें, क्योंकि जो समय है ये भी भगवान शंकर का रूप है, ये समय। और जब आप एक अलार्म लगा देते हैं तो अलार्म बात तो ये बनती है कि जब समय से थोड़ा बारीक विचार करने की आवश्यकता है। जिस समय में किसी को आपने अगर समय दिया है कि इस समय मैं मिलूंगा, इस समय मैं अपनी संध्या करूंगा, तो जो समय आने वाला है 12 बजे का समय, एकदम उसके पहले से आप जो है वहां पे समय का इंतजार कीजिए। समय का इंतजार करने का मतलब ये कि आप भगवान शंकर है ना, समय का मतलब क्या, काल, महाकाल, ये कौन है? भगवान शंकर का ही रूप है। तो आप थोड़ा पहले पहुंच करके समय का इंतजार कीजिए, और जब समय शुरू हो तुरंत क्लिक दबाया और आगे बढ़े। जैसे अभी हम लोग लाइव हुए इस मोबाइल पर, समय पर दबाया और हम शुरू हो गए। तो इसकी बड़ी आवश्यकता है। वेद पर देखिए, ये वैदिक विज्ञान की बात हो रही है। वैदिक विज्ञान में एक जो हम लौकिक विज्ञान की बात करते हैं, तो लौकिक विज्ञान में हम बड़ा ही बारीक चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं, बड़े बारीक से बारीक चीज़ों का ध्यान रखते हैं, कहीं ये छूट न जाए, कहीं वो न छूट न जाए। लेकिन जो बारीक चीज़ है वो भी स्थूल है, पदार्थ है कहीं ना कहीं कोई। लेकिन यहाँ जो वैदिक विज्ञान का जो क्रम है, यहाँ पे जो जिस विषय पे विचार करना है, वह विचार जो है सूक्ष्म चीज़ों पर विचार करना है, जो दिखता नहीं ऐसे पर विचार करना है। स्वामी राम का नाम आप लोगों ने सुना होगा। स्वामी राम अमेरिका में बोस्टन यूनिवर्सिटी में उनका एक व्याख्यान था। उस क्रम में व्याख्यान में लोगों ने कहा कि आपको यहाँ पे कुछ व्याख्यान देना है। स्वामी राम से लोगों ने कहा कि आपको यहाँ व्याख्यान देना है। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ व्याख्यान दूंगा तो कितने लोग मेरा व्याख्यान समझेंगे। कहा अरे कैसी बात करते हैं, यहाँ सब बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, बड़े बड़े लोग हैं, सब सुनेंगे, समझेंगे। तो बोले कि नहीं, ये समझेंगे ठीक है, लेकिन उनका विषय नहीं है, हमारा कुछ विषय अलग है और उनका विषय अलग है, इसलिए वो कितना इंटरेस्ट लेंगे पता नहीं। बोले क्यों, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि मैं जो व्याख्यान दूंगा, आप जिसको महत्व देते हैं वो मैटेरियल लाइफ को महत्व देते हैं, ये भौतिक जगत को आप महत्व देते हैं। जो दिख रहा है उसके बारे में आप सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं।
हम उसके बारे में जानकारी रखते हैं जो नहीं दिखता, जो नहीं दिखता और जिसके माध्यम से जो ये सब दृश्यमान जगत जो है खड़ा हुआ दिखाई देता है, हम उस विषय को हम जानते हैं, उस विषय को हम बोलेंगे। तो उसी तरह से इसको खूब समझना होगा, ये सामान्य विषय नहीं है। इसी बीच में एक बात कहते हुए हम आगे बढ़ें। देखिए, पढ़ने जैसी, अध्ययन करने जैसी अध्ययन करने जैसा तीन विषय है। एक विषय तो यह शरीर है पूरा आपका, दूसरा विषय है ये पंचकर्मेंद्रिय पंच ज्ञानेन्द्रियों का जो संघात रूप जो शरीर है, अंतःकरण इत्यादि का जो संघात रूप ये शरीर है, इस शरीर ये शरीर एक तो अध्ययन का विषय है, दूसरा ये पंचकर्मेंद्रिय पंच ज्ञानेन्द्रियों का जो विषय है जगत, वो अध्ययन का विषय है, और तीसरा विषय है ये पूरा जगत जो है आपके लिए है, हमारे लिए है। इस पर डिपेंड करता है। कोई भी चीज समाज में, संसार में बनता है तो मनुष्य के लिए बनता है, या मनुष्य संबंधित जो भी पशु पक्षी है उनके लिए, सबके लिए बनता है। और यह जो शरीर है ये किस पर निर्भर कर रहा है? तो आत्म तत्व, जीवात्मा जो हमारी है उस पर निर्भर करता है। अगर वो चला जाए तो इस शरीर का भी कोई मतलब नहीं। तो आत्म तत्व, यह शरीर और जगत, ये तीन विषय ही मात्र पढ़ने जैसा है, बस। चौथा कोई विषय नहीं है। और इन्हीं तीन विषयों का विस्तार करके लोगों ने कितना विषय बना दिया है। पहले डॉक्टर एक होता था, वैद्य एक होता था और समस्त शरीर का उपचार कर दिया करता था। आज अलग अलग कार्डियोलॉजिस्ट अलग हैं, न्यूरोलॉजिस्ट अलग हैं, है ना, नेफ्रोलॉजिस्ट अलग हैं, अलग अलग चीज़ों के अलग अलग डॉक्टर बन रहे हैं। तो जितना ब्रांच बना लें आप, लेकिन जो प्राचीन परंपरा थी हमारी वेद की, उस वेद की प्राचीन परंपरा में, प्राचीन विज्ञान के क्रम में ये तीन विषय ही पढ़ने जैसा था। एक तो यह शरीर पढ़ने जैसा है। हम पूरी जिंदगी अपनी गुजार देते हैं, 70-80 वर्ष हो जाते हैं, और 80 वर्ष के बाद हम शरीर छोड़ भी देते हैं और हमको मालूम नहीं होता कि हमारे शरीर में कौन सा अंग कहाँ है, भीतर कहाँ पे पेनक्रियाज है, कहाँ पे हृदय है, कैसे हृदय काम करता है, कैसे लीवर काम करता है। जब हमको उससे संबंधित रोग होता है और जब डॉक्टर हमको बताता है कि ये सब समस्या आपको है, तब हम कुछ उस विषय में हम समझते हैं, जानते हैं, और नहीं तो हमको उस अंग के बारे में मालूम नहीं। विचार का विषय है कि जिस शरीर के साथ हमने 80 वर्ष गुजारा, उस शरीर का ठीक अध्ययन हमने नहीं किया, हम जानते ही नहीं उसके बारे में। तो ये अध्ययन करने का विषय है। आयुर्वेद इत्यादि जो ग्रंथ हमारे यहाँ हैं, चरक और सुश्रुत इत्यादि जो ग्रंथ हैं, इनके माध्यम से शरीर का खूब अध्ययन करना चाहिए। और साथ में ध्यान देने का विषय है ये जो शिवसूत्र है, शिवसूत्र का अध्ययन करें, आगमिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। तो ये सब क्रम मालूम चलता है। पुराणों का अध्ययन करना चाहिए, उसमें बहुत से सब विज्ञान पड़े हुए हैं, शरीर के में बताए गए हैं। तो हम अपनी बात पे आवे। यह जो संध्या का क्रम है, ये सुबह का, इसमें तीन चीजें हैं। एक तो जो है ये प्राणायाम। संध्या का मतलब ध्यान दीजिएगा, संध्या में तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो प्राणायाम है, प्राणायाम ठीक से करने आना चाहिए। हम सब समझते हैं कि मैं प्राणायाम बढ़िया कर रहा हूं। जो समाज में प्राणायाम की बात हो रही है, ये प्राणायाम एक स्वास्थ्य ठीक हो आपका, इसके लिए हो रहा है। प्राणायाम अगर ठीक से आपको करने आ जाए, हमारे यहाँ संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज जी थे, वो इसके बड़े ही जानकार थे। हमारा कुछ परंपरा संबंध उनसे रहा है, परंपरा से हमने कुछ उनकी बातें सीखी हैं, जानी हैं। तो प्राणायाम हमको करने आना चाहिए। इसमें बड़ा काम किया है रामदेव जी ने, बड़ा काम किया है। लेकिन जितना रामदेव जी का प्राणायाम का क्रम है वो बड़ा सुंदर है, उसको करना ही चाहिए। उससे भी ऊपर उठ करके प्राणायाम के बारे में समझना चाहिए, सीखना चाहिए। जो उसके जानकार हैं, उसके मर्मज्ञ हैं, और जो नियमित संध्या करने वाले व्यक्ति हैं, उनसे भी सीखना चाहिए।
कि वो जानते हैं उसके मर्म को क्या है उसमें। क्योंकि हमारे यहाँ का क्रम है कि हम शुरू से हम लोग, हमारे यहाँ मतलब हमारी भारतीय परंपरा में, कि त्रिकाल संध्या करनी ही है हमको। प्रातःकाल हमको समय नहीं छोड़ना, हमको उस समय उठना ही है। तो उस क्रम में उठ करके हमको महत्व देना है, तो प्राणायाम को महत्व देना है। प्राणायाम कैसे करना है इसको सीखने की आवश्यकता है। पहला क्रम। दूसरा क्रम जो है भगवान को अर्घ्य देने वाला जो क्रम है, भगवान को अर्घ्य देने का जो क्रम है वो संध्या का मुख्य क्रम है। तीसरा क्रम उपस्थान जो करते हैं, उपस्थान करना भी ये बड़ा महत्वपूर्ण उसका कर्तव्य है, उसमें कर्तव्य है प्राणायाम संध्या के क्रम में। और चौथा है जो हम अपनी गायत्री जपते हैं, कि 4 क्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है संध्या के। इसको जब हम ठीक से संपादित करते हैं तो हम ब्रह्माक्षर को ग्रहण करने के अधिकारी होते हैं। गुरु जी के यहाँ जाकर के हम ब्रह्माक्षर पढ़ने के हम अधिकारी होते हैं। और आपको बता दें कि जो 18 भेद हैं अ के, अ के, वो शुद्ध तभी होगा जबकि आप संध्या इत्यादि करेंगे, आप ब्रह्म गायत्री जपेंगे। होता क्या है, कुछ चीज तो आप बाहरी प्रयत्न से कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्रम ऐसे होते हैं जो कि आंतरिक भीतर के जो ऑर्गन्स हैं वो डेवलप होंगे तब जबकि आप ब्रह्म गायत्री जपेंगे, प्रातःकाल उठेंगे। क्योंकि हर कक्षा में प्रवेश करने के लिए इंट्रेंस परीक्षा होती है, जैसे वैसे ही ये वेदाध्ययन करने का ये इंट्रेंस है। बिना इसके वेदाध्ययन का कोई मतलब नहीं है, हो नहीं पाता है ठीक से। हम भले ही हम मंत्र पूरा हम बोल लें, लेकिन उसके अदृष्ट बनते नहीं हैं। बहुत से लोग अपने से ग्रंथ लेकर करके याद कर लेते हैं, ठीक है याद कर ले, लेकिन वो निर्गंधाय किंसुकाहा की तरफ वो चीज बन जाता है। तो ये एक संध्या का क्रम बनाना होगा और एक परंपरागत किसी आचार्य के पास बैठकर संध्या सीखनी होगी और बहुत ईमानदारी से उस संध्या के मंत्रों को उच्चारण करते हुए पूरा उच्चारण करते हुए हमको संध्या करना है। ये क्रम बनेगा। और इसमें एक बात याद रखिएगा कि जो वेदाध्ययन है इसमें त्रैश्वर्य जो प्रक्रिया है, स्वर की जो प्रक्रिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। त्रैश्वर्य का मतलब क्या, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये त्रैश्वर्य जैसा लोग जानते हैं समाज में। लेकिन एक और त्रैश्वर्य है, वो त्रैश्वर्य ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण तो है ही है, लेकिन वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो कैसा त्रैश्वर्य, तो त्रैश्वर्य है जो अच है, अचादि जो स्वर हैं, अ आ ई इत्यादि, ये अचादि स्वर। दूसरा जो है श्वास लेते हैं हम, ये श्वास, इसको भी स्वर बोलते हैं। तो अचादि स्वर पहला, दूसरा श्वास इड़ा पिंगला और सुषुम्ना के माध्यम से जो हम श्वास लेते हैं वो श्वास स्वर, और तीसरा जो है ये उदात्त आदि स्वर। तो उदात्त आदि स्वर, श्वास का अपना क्रम और अचादि स्वर, इन तीनों का जब सही तालमेल होता है तो हम मंत्र का ठीक उच्चारण कर पाते हैं। किसी व्यक्ति को अगर श्वास की बीमारी हो तो वेद के मंत्र का ठीक उच्चारण उससे नहीं हो पाता है। अगर करता है तो ठीक है, करता है, अध्ययन किया, भविष्य में श्वास की बीमारी हो गई, एक अलग विषय है, लेकिन सही उच्चारण तभी होगा। क्यों कि जहां पे हमको रुकना है वहां तक श्वास कम से कम हमारा स्थिर रहे। वहां तक जब श्वास हमारा स्थिर होगा तब हम मंत्र ठीक बोल पाएंगे, ठीक कर पाएंगे। और बिना इसके, और ये तब ठीक होगा करके अपने श्वास को उसका नियमन करके हम दृढ़ रखेंगे श्वास को। तो अचादि स्वर अ आ ई इत्यादि ये भी ठीक बोलने आना चाहिए। जो सब संस्कृत के लोग सुन रहे हैं हमको,
उनको तो सब बात सब मालूम है, लेकिन जो नहीं संस्कृत वाले हैं उनको विशेष करके कहना है कि अब वो कहते क्या है, क ख ग घ अंग। उनसे कहिए, जरा सुनाओ वर्णमाला। तो बोलते क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ऐसा बोलते हैं। तो ये सीखना पड़ेगा, ये भी सीखना पड़ेगा। आ कहाँ क्या बोलना है ये। तो अचादीश्वर ठीक से इसीलिए अक्षरारंभ किया जाता है, ये संस्कार बनाया, इसीलिए बनाया ऋषियों ने। इसका बड़ा महत्व है, ये इतना सरल नहीं है ना। तो अचादीश्वर और साथ में श्वास का अपना जो स्वर है वो, और उदात्तादि स्वर, इन तीनों का जब त्रैस्वर एक साथ ठीक क्रम में जब मिलता है तो वेद मंत्रों का ठीक उच्चारण होता है। और इसके लिए रोज साधना की आवश्यकता होती है। इसलिए कहा कि अहर संध्यामुपासीत अहर स्वाध्यायोधेतव्यः, ये जानने का विषय है। और साथ में 3 संस्कार चाहिए। एक तो शरीर का संस्कार, दूसरा वाणी का संस्कार, और तीसरा जो है अंतःकरण का संस्कार। ये जो तीनों संस्कार से जब आदमी संस्कृत होता है तब जाकर के वह जो है पूर्ण संस्कृत व्यक्ति बनता है। और तब कहेंगे उसको कि ये संस्कृतिष्ठ है, संस्कृतज्ञ है। तो वाणी के संस्कार के लिए हमको ये स्वर संस्कारो छंदसी नियमः, प्रातिशाख्य पढ़ना पड़ेगा हमको। अथ शब्दानुशासनम, पाणिनि अष्टाध्यायी इत्यादि का स्वाध्याय करना पड़ेगा, गुरुमुखोच्चारणानुच्चारण करके। कुछ व्याकरण का जो संज्ञा प्रकरण ये पढ़ना पड़ेगा। और साथ में गुरु के पास जाकर के वेदाध्ययन करना पड़ेगा, तब जाकर वाणी का संस्कार दुरुस्त होता है। और गायत्री का जप होना चाहिए। और दूसरे क्रम में शरीर के संस्कार के लिए गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि पर्यंत शरीर के संस्कार पर भी बहुत महत्व देने की आवश्यकता है। एक जानकार जो आचार्य है, ऐसे आचार्य को अपने साथ जोड़ना होगा और उनके माध्यम से सभी संस्कार हमको कराने होंगे। कौन कौन से संस्कार हैं उस पर हमको विचार करना होगा। संस्कार के बारे में कई ग्रंथों में कई संस्कारों के अलग अलग संख्याएं बताई गई। जैसे गृहसूत्रों में, जैसे आश्वलायन गृहसूत्र है, उसमें 11 संस्कार का नाम बताया। पारस्कर, बौधायन और वैखानस और वराह गृहसूत्र, पारस्कर गृहसूत्र, बौधायन गृहसूत्र और वराह गृहसूत्र में 13 संस्कार के बारे में बात बताई गई। बौधायन में वैखानस में 18 के बारे में बताई गई। और गौतम धर्मसूत्र में 48 संस्कार के बारे में बात किया गया। और मनुस्मृति इत्यादि जो है, मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, व्यास स्मृति है, इसमें 16 संस्कारों के बारे में बात कही गई। तो मुख्य जो क्रम है संस्कार का, हम जो जानते हैं समाज में प्रचलित है, 16 संस्कार के बारे में हम समझते हैं, जानते हैं। तो ये जो संस्कारों का घटबढ़ है, ये सबका अंतर्भाव इसी 16 संस्कार में ही हो जाता है, जो मनुस्मृति में, याज्ञवल्क्य स्मृति में और व्यास स्मृति में बताया गया है। और उनके आधार पर जो है इन संस्कारों को करने की आवश्यकता है। साथ में ये संस्कार जो कम बेसी हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, इसका आधार क्या है कम बेसी होने का। कोई ऋषि बोलता है 48 संस्कार है, कोई बोलता है कुछ कम कुछ बेसी, ऐसा क्यों? उस पर कुछ हमने ग्रंथ देखा तो वहाँ ये बात आई। स्मृतिकार हारीत के अनुसार सभी वर्णित संस्कारों को 2 भाग किया गया। एक ब्राह्म संस्कार, दूसरा दैव। ब्राह्म संस्कार जो है शरीर संबंधी जो संस्कार है, ये ब्राह्म संस्कार कहे जाते हैं। और दैव संस्कार ये यज्ञ से संबंधित, हमारे जीवन में 21 यज्ञों की कल्पना की गई है। 21 यज्ञों के बारे में कहा गया है, पागे की संस्था, सोमे की संस्था इत्यादि। तो
इन यज्ञों में जो संस्कार होते हैं, उन यज्ञ संबंधित जो संस्कार हैं वो संस्कार दैव संस्कार, और जो शरीर से संबंधित संस्कार है, जातकर्म गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत जो संस्कार है वो संस्कार, ये दोनों मिलाकर के कुछ स्मृतिकारों ने, कुछ गृह सूत्रकारों ने उनको भी जोड़ लिया, इसलिए संस्कार बढ़ गए। कुछ लोगों ने उनको हटा दिया, सिर्फ शरीर के संस्कार के बारे में बात कही, इसलिए संस्कार 16 रह गए। इस तरह की बातें पढ़ने में आती हैं मोटा मोटी, और भी बातें हो सकती हैं। और एक बात और आप लोगों को बता दें, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो मैं बात कह रहा हूँ ये अंतिम बात है ऐसा न माने। जहाँ तक हमारी गति है, जहाँ तक हम समझ रहे हैं, वो बात हमने जो पकाया है वो आपके सामने रख रहे हैं। इससे ऊपर भी बात हो सकती है। और साथ में एक तो शरीर का संस्कार, वाणी का संस्कार की बड़ी आवश्यकता है। वो कैसे होगा? वो होगा जो है व्याकरण और प्रातिशाख्य इत्यादि के कुछ सिलेक्टेड अंश पढ़ने से वाणी का संस्कार ठीक होगा। और शरीर के संस्कार के लिए हमको ये गृह सूत्र इत्यादि को हमको का अनुसरण करना होगा। और साथ में अंतःकरण के संस्कार के लिए हमको फिर बात आती है, पवित्रता की आवश्यकता पड़ती है। पवित्रता, प्राणायाम, जप और गीता आदि और उपनिषद आदि ग्रंथों के अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है, तब अंतःकरण जो है शुद्ध होता है। और उसमें 2 ग्रंथ विशेष करके अध्ययन करना चाहिए हमारी दृष्टि से। एक तो योग सूत्र और दूसरा ये जो सांख्य सूत्र है, सांख्य दर्शन है। योग सूत्र, सांख्य दर्शन और साथ में वेदांत दर्शन इत्यादि का अध्ययन करना चाहिए। इससे क्या है, अंतःकरण की शुद्धि होती है। और ये अगर तीनों एक साथ कहीं अगर अध्ययन करना चाहते हैं तो गीता का अध्ययन करें। श्रीमद् भगवद गीता का प्रतिदिन अध्ययन करने की आवश्यकता है। श्रीमद् भगवद गीता के बारे में एक बात कही गई जो आप लोग जानते हैं कि गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नहीं संति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। गीताध्ययन करने वाला व्यक्ति और प्राणायाम करने वाला व्यक्ति, उसके पूर्वजन्म के जो पाप होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो पूर्वजन्म के पाप जब नष्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, वह व्यक्ति पवित्र हो जाएगा और किसी भी आध्यात्मिक धार्मिक कार्य के लिए वो जो है पूरा के पूरा योग्य होगा। एक तो ये बात। और जितने शरीर में रोग होते हैं, इस रोग का जो मूल कारण है वो कारण क्या है? शरीर का जो रोग का जो मूल कारण है वो कारण है पूर्व जन्म के किए हुए हमारे जो पाप कर्म है, उसी का ये फल होता है कि शरीर में कई तरह के नाना रोग, उत्कर रोग आते हैं शरीर में। तो इससे निवृत्ति कैसे हो? तो कहा गया कि गीताध्ययनशीलस्य, उसमें एक बात आई क्या, पूर्वजन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण पीड़ितम। पूर्वजन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण पीड़ितम। तो उससे छुटकारा के लिए क्या कहा, पूर्वजन्म का किया हुआ पाप जो है वो व्याधि रूप में इस जन्म में हमको पीड़ित करता है। तो इससे कैसे बचे? तो कहते हैं गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नहीं संति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। तो गीता अध्ययन करे और उसके हिसाब से, अध्ययन का मतलब क्या है? अध्ययन का मतलब है कि गीता का स्वाध्याय पाठ करे, उसके अर्था अनुसंधान का क्रम बनावे और साथ में वैसी जीवन यापन करे पवित्र भाव से। और साथ में प्राणायाम जोड़े। आप जान लें कि आध्यात्म का मार्ग कहीं से अगर खुलता है तो प्राणायाम से खुलता है। ये बहुत रहस्य की बात है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, समस्त वेदों के, समस्त शास्त्रों के अध्ययन का फल होता है अंतःकरण की शुद्धि। और अंतःकरण की शुद्धि का फल होता है भगवत प्राप्ति। वेदाध्ययन करने से, शास्त्रों के अध्ययन करने से सीधा सीधा भगवत प्राप्ति नहीं होती। वेदाध्ययन करने से और शास्त्रों के अध्ययन करने से होता यह है कि अंतःकरण पवित्र होता है, शुद्ध होता है, आप निर्मल होते हैं। और जब शुद्धांतःकरण आप हो जाते हैं तब आपके अंदर ईश्वर भाव आ जाता है। पहले सब ईश्वरीय गुण आपके अंदर आने शुरू होंगे।
आप अपने आप सत्याचरण करना शुरू कर देंगे। आपके दैनंदिन जो जीवन है उसमें परिवर्तन होने लगता है, और धीरे धीरे जो ये ईश्वर के जो भाव, ईश्वर के जो गुण जो आने लगते हैं, तो ये गुण जो आता है ये ईश्वर का निराकार रूप आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है, ऐसा समझना चाहिए। और वही एक क्रम आते आते भगवत प्राप्ति तक ले जाकर के आपको खड़ा कर देता है। तो ये खूब समझने की आवश्यकता है। तो जिस विषय पर हम बात कर रहे थे, संस्कार, वैदिक संस्कार विज्ञान। वैदिक संस्कार विज्ञान में सबसे पहला काम यह है वेद का ठीक अध्ययन हो, वेद के बारे में हम ठीक से समझें। तो एक तो वेद हम पढ़ने जाएं, उसके अधिकारी हों। उसके अधिकारी कैसे होंगे? तो उसके अधिकारी हम होंगे जो है संध्या आदि करके, अपने को पवित्र करके, और पवित्रता से रहते हुए हम जो है वेदाध्ययन के अधिकारी होंगे। वेदाध्ययन के अधिकारी होंगे तो वेदाध्ययन करें, और वेदाध्ययन जब कर लिया तो उसका अर्थ के अनुसंधान के पक्ष में हम जाएं। अर्थ का जब अनुसंधान हुआ तो कुछ आचार्यों के माध्यम से हम उसके अर्थ को समझ के वैसे ही जीवन यापन करना शुरू करें। अधीति बोधाचरण प्रचारणैः अध्ययनेन अध्यापनेन मननेन व्यवहारेण। अध्ययन से चवन्नी विद्या आती है, अध्यापन से जो है चवन्नी और आती है। अध्ययनेन अध्यापनेन मननेन, मनन से जब मनन करना शुरू करते हैं तो चवन्नी विद्या और आती है, और जब आप उसको व्यवहार में उतार लेते हैं तब आपकी विद्या पूर्ण होती है। जान लीजिएगा, ऐसा नहीं कि हम यहां से याद कर लिया हमने वृद्धिरादई च अदे गुणः, खूब जम करके हम दृढ़ होकर बोलते हैं, याद कर लिया, उतने से बात नहीं बनेगी। हमको इन सूत्रों को भी गुरुमुख करना होगा। हम व्याकरण पढ़ लेते हैं, याद बहुत विनम्रता से हमारा कहना है संस्कृत परंपरा के लोगों से, जो ये समस्त शास्त्रों के अपने अपने ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों का जो मूल ग्रंथ है, सूत्र ग्रंथ हैं, ऋषियों के द्वारा जो प्रदत्त ग्रंथ हैं, उनको भी गुरुमुखोच्चारणानुच्चारण करके उसका संस्कार अपने अंदर आधान कर लेना चाहिए। और वो जब कर लेंगे आप, तब फिर उनके आगे के ग्रंथों को जब पढ़ेंगे तो वो बड़े ही जिसलिए वो ग्रंथ बने हैं वो आपको फल देना शुरू करेंगे। और नहीं तो सिर्फ विद्या विवादाय हो सकता है, सा विद्या या विमुक्ते वाली बात नहीं आएगी। तो हमको विद्या ऐसी पढ़नी जिससे कि हमको मुक्ति हो, हम क्रमशः हमारे अंदर हमारा उत्थान होता जाए, हम प्रकाश की तरफ बढ़ते हुए आगे बढ़ें। ये जो षड दर्शन है, इस षड दर्शन को ऐसा नहीं कि किसी एक दर्शन को पढ़ लिया और खाली हो गया, ऐसा नहीं करना। हमारा अपना मानना है, उसमें शास्त्रार्थ करने की का सामर्थ्य आवे ना आवे वो एक अलग विषय है, लेकिन उसका अध्ययन गुरुओं से कर लेना चाहिए, उसके तात्पर्य को समझ लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि पूर्णता तभी आती है, जो हमने बताया पहले कि 3 विषय है संसार को समझने के लिए, संसार में पढ़ने जैसे। एक ये शरीर, दूसरा ये जगत, और तीसरा जो है आत्मतत्व। तो जगत को समझने के लिए आपको न्याय और वैशेषिक पढ़ना पड़ेगा। हाँ, और पढ़ करके आप चाहेंगे कि ब्रह्म ज्ञान हो जाए, नहीं होगा। न्याय वैशेषिक जो है जगत का ठीक ठीक ज्ञान कराएगा आपको, और सांख्य और योग पढ़ करके आपको ठीक ठीक ज्ञान आपको होगा इस शरीर के बारे में। तो 3 विषय संसार का है। एक विषय संसार का क्या है? एक 3 विषय संसार में है। एक विषय क्या है? वो ये जगत, संसार, पंचकर्म इंद्रिय, पंच ज्ञान इंद्रिय का जो विषय है संसार, वो संसार है। उसके अध्ययन के लिए हमको न्याय वैशेषिक पढ़ना पड़ेगा, परंपरागत आचार्य के पास जाकर के। जैसे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में हमारे कुलपति आचार्य राजाराम शुक्ली जी इत्यादि विशिष्ट विद्वान हैं न्याय दर्शन के। ऐसे आचार्यों के पास, परंपरागत आचार्यों के पास बैठ करके हमको न्याय दर्शन पढ़ना होगा। तब हमको जगत के बारे में ठीक मालूम होगा कि कहाँ कौन से पदार्थ, कहाँ पदार्थों का क्या कर्म बनता है, अणु क्या है, परमाणु क्या है, सब ठीक से कैसे संसार का निर्माण हो रहा है। तो न्याय वैशेषिक के लिए, जगत के लिए न्याय वैशेषिक पढ़ना होगा,
और इस शरीर को ठीक ठीक जानने के लिए हमको सांख्य और योग पढ़ना होगा कि शरीर कैसे क्रिया करती है, शरीर का भौतिक प्रयोग हम क्या करें, शरीर का हम दैवी प्रयोग क्या करें, और शरीर का हम आध्यात्मिक प्रयोग हम क्या करें, कैसे करें, तब आप जान पाएंगे। जबकि आपको सांख्य का अध्ययन होगा और योग का अध्ययन, योग सूत्र का अध्ययन किए होंगे। और तीसरा, आत्म तत्व के बारे में वो जानकारी तभी होगी आपको ठीक से जब आप मीमांसा और वेदांत, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा का अध्ययन करेंगे, आचार्य के पास बैठ करेंगे। तो होता क्या है, करना क्या, कैसे करना, तो किसी एक विषय को जैक ऑफ ऑल, एक सुना होगा आप लोगों, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन की एक बात हम लोगों सुनी थी बचपन में, लेकिन उसको ऐसा समझना चाहिए, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ वन। हम सभी विषय में देखिए, अध्ययन का दो क्रम है, ध्यान दीजिएगा। एक अध्ययन का क्रम है इंफॉर्मेशन, और दूसरा क्रम है नॉलेज। आज जो संसार बढ़ रहा है, बहुत तेजी से जो बढ़ रहा है, इसमें नॉलेज की कमी हो रही है। हम आगाह कर रहे हैं आप सभी विद्वज्जनों को कि इस समय नॉलेज की कमी हो रही है। इंफॉर्मेशन बहुत, सूचना खूब हमको इकट्ठा, सूचना का हम खूब एकत्रीकरण कर रहे हैं, और नॉलेज जो ज्ञान है वो उसकी तरफ हम प्रवृत्त कम हो रहे हैं। जो इस समय ट्रेंड चल रहा है, जो इस समय अध्ययन की जो परंपरा चल रही है, ये बड़ा चिंता का विषय है। ध्यान दीजिएगा इस बात को कि हम बहुत तेजी से इस फेसबुक के माध्यम से और कंप्यूटर के माध्यम से सूचना की तरफ हम बहुत तेजी से जा रहे हैं। कितनी सूचनाएं हमारे अंदर आ जाएं, सूचना आने से जो है ये जो शरीर मिला है, इस शरीर का जो वास्तविक उद्देश्य है, धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि जो हमारे पुरुषार्थ प्राप्ति का जो हमारा क्रम है, वो तभी सिद्ध होगा जबकि हम जो है ज्ञान की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। बहुत सूचना की तरफ आगे बढ़ेंगे तो नहीं, सूचना उतना ही होना चाहिए जितनी सूचना की आवश्यकता है। तो क्या करना, तो उसमें बस यही करना कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ वन। किसी एक विषय को देख करके, जिस विषय में प्रवृत्ति अपनी हो रही हो, उस विषय को खूब ईमानदारी से उस आचार्य के पास बैठ करके पढ़ लेना चाहिए। और कुछ सूचनाएं जो है वो कंप्यूटर के माध्यम से सूचनाएं तो मिलती रहेंगी, गूगल के माध्यम से। अभी वो एक कोई मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी करके, उन्होंने कहा क्या कि संस्कृत जो है, संस्कृत नहीं पढ़ना और इतिहास, ये इसकी बहुत आवश्यकता नहीं है व्यक्तित्व निखार के लिए। अब ऐसी सी बातें लोग कर रहे हैं, ये सब पर भी खूब ध्यान देना होगा। और ये उनकी गलती नहीं है, ये उन्होंने पढ़ाई नहीं इसलिए ऐसा कहते हैं। जो व्यक्ति एक बार संस्कृत पढ़ लेगा वो व्यक्ति ऐसा नहीं बोलेगा। तो हमारा अपना मानना ये है कि सूचना का जो क्रम है वो कंप्यूटर के माध्यम से, आप कंप्यूटर में खूब डाटा इकट्ठा करके सूचना खूब भरे देंगे। जब जो सूचना लेनी है वहां दबाया, वो सूचना ले लिया। लेकिन अध्ययन करना अगर आपको है, समय ज्यादा देना है अगर आपको, तो आप समय, पूरा समय, क्योंकि समय बार बार आता नहीं है, तो समय जो है पूरा आप जो है नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए दें, और किसी एक विषय में आप जो है ज्ञान अपना परिष्कृत करें, तब जाकर क्रम बनेगा। और ये षट दर्शन है और वेदादि जो हमारे क्रम है, इनसे ही समस्त विज्ञान का क्रम बढ़ा है। इस पर हम सभी को मिलकर के जो जैसे स्तर पे है उसको प्रयास करने की आवश्यकता है। और ये एक व्यक्ति करेगा ऐसा नहीं है, किसी एक के करने पर हो जाएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत व्यापक क्रम है। ध्यान दीजिएगा विषयों का। तो उस व्यापक क्रम को पकड़ने के लिए हमको एक टीम बनानी पड़ेगी, और हमको उस तरह का टीम बनाना पड़ेगा। और वैसा कोई एक न्याय का व्यक्ति हो, कोई एक वेदांत का व्यक्ति हो, कोई एक जो है ज्योतिष का हो, कोई व्याकरण का हो, सब लोग एक बैठे, वेद का जानकार व्यक्ति बैठे, सब बैठे, और किसी एक विषय पर सब लोग अनुसंधान
की गति को आगे बढ़ावें तो हम किसी एक उद्देश्य तक पहुंच सकते हैं। तो सब मिला जुला करके अब शायद हमारा समय पूरा हो रहा है और वैदिक संस्कार विज्ञान, इसको अंतिम उपसंहार के तौर पर मैं बोलकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। वैदिक वेद का अध्ययन होना चाहिए, उसके लिए संस्कार की आवश्यकता है। बिना संस्कार के वेद का अध्ययन नहीं होता और जब तक से वेद का अध्ययन नहीं होगा तब तक से आप वेद के विज्ञान में प्रवेश नहीं कर सकते। वेद के विज्ञान में प्रवेश करने के लिए संस्कार की बड़ी आवश्यकता है और संस्कार विज्ञान जो उनका अपना संस्कार विज्ञान जो वेद का है, उस संस्कार विज्ञान के माध्यम से वेद का ज्ञान प्राप्त करें और उसके हिसाब से आप उसके विज्ञान को समझें और उसका विज्ञान जो है, जो उसकी यज्ञागादि है, कर्मकांड जो उसका अपना है, अपना जो उसका उपासना पद्धति है वेद द्वारा विहित, आरण्यक इत्यादि ग्रंथों में वर्णित, उनको आपको उस क्रम में समझना होगा और मीमांसा का मतलब उसमें विचार करना होगा, इस क्रम में विचार करना होगा। और विज्ञान का मतलब जान लें, विज्ञान का मतलब होता है, एक तो होता है हमने अध्ययन कर लिया, शाब्दी भावना सुन ली हमने, लेकिन शाब्दी भावना से कुछ नहीं होना है। शाब्दी भावना तभी पूर्ण होगी जबकि आर्थी भावना में परिणत हो। तो अध्ययन करना और अध्ययन के बाद हमको उसको अपने आचरण में उतारना होगा। अधीति बोधाचरण प्रचारण, अधीत बोध और आचरण में उतारना होगा और आगे के आने वाली पीढ़ी के में उसका संक्रमण करना होगा। इतने विचारों के साथ अपने वाणी को मैं विराम देता हूँ और इसमें जो चीज़ें ठीक लगी हो उसको आप स्वीकार कीजिएगा और जो चीज़ ठीक न लगी हो उसको यहीं पर डिलीट कर लीजिएगा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।